भैया नमस्कार। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। अब भैया कुल मिला के मामला ये है कि अगर कोई काम ना हो तो चकल्लस किया करो। आप लोग कैसे करो हम बताते हैं। अब जैसे मैं मोदी जी है तो मोदी जी की खूबी, उनके पास जब कोई काम नहीं रहता है तो विदेश चले जाते हैं, और खास तौर से तब जब भारत में कोई बड़ा कांड हो गया आएंगे भी उस पर। लेकिन उससे पहले भैया अब आजकल एक नई प्रथा चली है भैया देश में। अब वो क्या चली है आप जान लीजिए। अब चली है कि अगर किसी से गुस्सा हो, नाराज हो तो खंबे पे चढ़ जाओ। अब आप कहेंगे कौन सा खंबा? बिजली का खंबा भैया, जोर का झटका धीरे से। कैसे? अब गया जी में भैया ननद अपनी भाभी से झगड़े के बाद बिजली के खंबे पे चढ़ गई। ये घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के रसुना गांव की है। 22 वर्षीय ननद अपनी भाभी की बातों से आहत हुई और 11,000 वोल्ट का करंट प्रभावित हो रहे एक खंबे पे चढ़ गई। वो टावर जो होता है 11,000 वाला, खेत में लगा रहता है, देखते हुए बहुत बड़ा सा होता है, एफिल टावर टाइप का। और ये घटना भैया है 14 दिन की। अब भैया परेशान सब घर वाले, हाथ पैर जोड़े, मिन्नत किया, पूरा गांव जुटा, पुलिस आई। भैया बड़ा मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के ननद को उतारा गया। तो भाभी से भैया झगड़ा ननद करे तो उसे खंबे पे हमारे हिसाब से नहीं चढ़ना चाहिए, रिस्क है इसमें। और भी 11,000 तो कहिए भैया बच गई। तो और भाभीियों से भी सलाह है कि भैया भाभी जी ननद से झगड़ा ना करो, पता नहीं कौन सी ननद कौन से खंबे पे चढ़ जाए और आपके लिए मुसीबत पैदा कर जाए। अब इससे जुड़ा दूसरा मामला भी है भैया। ये खंभा चढ़ो अभियान शुरू हुआ है कोई देश में, जैसे वो पतियों को मारने का अभियान चला था, अब खंभा चढ़ो अभियान शुरू हुआ है। दूसरा मामला है ताजा ताजा फिरोजाबाद का। एक युवक जो है अपने ननिहाल आया था दिल्ली से। अब नाना से उसका नोकझोंक हो गया। 38 साल का है, साबिर राजमिस्त्री का काम करता है भैया, और ननिहाल फिरोजाबाद में। अपने नाना से उसकी नोकझोंक हुई और नोकझोंक होने के बाद बहादुर बिजली के खंबे पे चढ़ गए। अब जब चढ़ गए बिजली खंबे पे, पूरा मोहल्ला परेशान, नाना परेशान। भैया पुलिस को खबर दी गई। अब पुलिस आई, मान मनोबल चला, खूब हाय तोबा मची। अब भैया बड़े मुश्किल से पीवीसी की पाइप थी, वो जो खंबा था बिजली वाला, उस पर चढ़ा बैठा। पुलिस परेशान हुई, बड़ा हाथ पैर जोड़ा, तब नीचे उतरा। जब उतरा तो पुलिस ने बताया कि भैया वो नशेड़ी है और वह नशे का आदि और मानसिक रूप से बीमार भी है, इसलिए वो चढ़ गया था। अब भैया हमें तो लग रहा है उसका जो नाना होगा, अब तो वो कहेगा तुम ससुर जिंदगी में हमारे यहाँ मत आना, तुम कब चढ़ जाओ खंबे पे कोई भरोसा नहीं है। और हमें तो लग रहा है उसका कोई रिश्तेदार नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ वो आए, पता नहीं कब चढ़ जाए खंबे पे भैया। तो ये मामला था, हमने कहा आपको बता दें, आजकल खंबा का मामला बहुत ट्रेंड में है, खंबा। अब आते हैं उस पे मोदी जी पे। बिना उनकी बात के हमारे खाना नहीं हजम होता है। तो मामला ये है कि अपने विश्वगुरु साइप्रस, जानते हैं साइप्रस कहाँ है? साइप्रस टर्की का पड़ोसी है। वहां पे ग्रीक और टर्की के ही लोग रहते हैं, और उसका क्षेत्रफल जो है एक शहर के बराबर है अपने यूपी के। और ज्यादा कोई वहां पे जनसंख्या भी नहीं है, कोई काम धंधा भी बहुत बड़ा नहीं होता है। लेकिन हाँ टैक्स हेवन कंट्री है, मतलब आप चाहे इतना रुपया जाओ वहां डंप कराओ। और विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई, उनको वहां गोल्डन पासपोर्ट मिला हुआ है। अब आप समझ जाइए मोदी जी क्या करने गए हैं। अब लेकिन गोदी मीडिया है, कुछ ना कुछ तो बताने कि क्यों गए भाई मॉरिशस। तो गोदी मीडिया ने बताया मोदी जी टर्की को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए साइप्रस की धरती से कड़ा संदेश देने गए हैं, क्योंकि वो टर्की उसका पड़ोसी है
वो होता नहीं है हम लोगों के मोहल्ले में, जैसे हमारे लड़के का आपके लड़के झगड़ा हो जाए, आपका लड़का मजबूत हो, हमारा लड़का कमजोर हो, हमारे लड़के को पटक के मारे, लड़का हमारा हमारे पास आए, हमसे कहे डैडी डैडी फलाने के लड़के ने हमें पीटा है, तो हम क्या करेंगे? तो हम करते हैं कि आपके घर के बाहर जाएंगे, दरवाजे के बाहर जोर जोर से चिल्लाए, बाहर निकलो, तुम्हारी ऐसी की कैसी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वही करने मोदी जी गए हैं, मोहल्ला वाला झगड़ा वो गए उसी लिए है। लेकिन मेन कारण जान लीजिए गए क्या करने में, मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, 22-23 देश दे चुके हैं भैया, और इतना बड़ा बड़ा नाम है भैया उस सम्मानवा का कि हमें लग रहा है अगर मोदी जी से झटके में पूछ लो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करेंगे तो, ऐसा तो किया नहीं आज तक। अगर कभी गलती कर दिया और आपने पूछ लिया, गए थे साइप्रस तो कौन सा सम्मान मिला था, नमवा का था उसका, तो भैया हमें तो नहीं उम्मीद है वो नमवा भी पूरा बता पाएंगे, एक एक पूरा पैराग्राफ सेंटेंस का सम्मान है भैया, वो मोदी जी को मिल गया। अब इतना भैया मोदी जी यात्रा करते हैं, हमें लग रहा है इतना तो कोलंबस और वास्को डी गामा ने नहीं किया होगा भैया, उनकी आत्मा भी जहां होगी वो भी शर्म से परेशान होंगे कि बताओ एक देश का प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, जिसका लंका डंका पूरी दुनिया में बज रहा हो, उसने इतनी यात्रा कर ली, जितना हुएन सांग फांग जितने भी रहे हो आज तक के ट्रेवलर, वो सब मिलके नहीं कर पाए। और जितना कोई यूट्यूबर ब्लॉगर होगा जो पूरा दुनिया टहलता होगा, वो भी इतना यूट्यूब चैनल पे अपने प्रोग्राम नहीं बना पाया होगा जितना योगी जी की फोटो और वीडियो मिल जाएगी, प्लेन में चढ़ते हुए, प्लेन से उतरते हुए, हाथ हिलाते हुए, नाच गाना देखते हुए, ढोल बजाते हुए, भारतीयों से अपनी जय जय करार कराते हुए। इतने मतलब अगर हम तो सोच रहे थे एक दिन रतिया में कि अगर मोदी जी अपना यूट्यूब पर्सनल चैनल खोल दे, वैसे तो है उनका, नहीं तो जान लो भैया आता भी होगा, यूट्यूब से पैसा आता होगा, तो मोदी जी को इतना पैसा आएगा, और धरती का शायद ही कोई देश, छोटा से छोटा देश होता है जिसका नमोए न किसी ने सुना हो, इतना पैसा आएगा, इतना वीडियो बन जाएगा कि बिल्कुल मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का पेंशनवा छूना ही नहीं पड़ेगा जिंदगी में। अब पूरे मऊ से चाहे 2 लाख रुपया किलो वाला मशरूम खाए, चाहे 50 लाख रुपया किलो वाला खाए, मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है। बस हमें अब एक ही डर है, वो डर ये है कि कोलंबस वास्को डी गामा जो काम नहीं कर पाए, कहीं मोदी जी भी कोई एक नया देश ना खोज दें। ऐसे यात्रा करते करते किसी दिन पता चला वो हवाई जहाज में बैठे हैं, आपने एक फोटो देखी होगी मोदी जी की, वो हवाई जहाज में से भी बाहर भैया हाथ हिला के फोटो बनवा लेते, पता नहीं कैसे, ये हम ना जान पाए आज तक। हो सकता है किसी दिन मोदी जी गहन चिंतन में हवाई जहाज में बैठे हों अनंत आकाश में, और अचानक उन्हें दूरबीन से दिखे एक देश टिमटिमाता हुआ जहाँ के लोग अजीबोगरीब है, एलियन भी हो सकते हैं मोदी जी इसी प्रकार। हम तो कहते हैं इसरो और नासा को मिलकर एक संयुक्त प्रयास निवेदन करना चाहिए मोदी जी से कि आप हे मोदी जी, हे महामानव, हे अविनाशी पुरुष, कृपा करें और एलियन खोज दें या कोई नया देश खोज दें, और मोदी जी आए उतरे उस देश में, उस देश के इकलौते वो निर्माता होंगे, भाई बहुत बड़ा गौरव का बात होगा। तो हो सकता है आपको भविष्य में किसी दिन रूपका लियाकत आंटी, अंजना कश्यप आंटी, श्वेता आंटी, चित्रा आंटी कोई बताए कि मोदी जी ने एक देश खोद दिया है, या हो सकता है अक्षय कुमार, जब आम का सीजन चल ही रहा है, अब मोदी जी 2-3 दिन में लौटेंगे ही, और आम सस्ता भी हो गया है, अब हुआ भी है चक्के है, तो हो सकता है कि अक्षय कुमार एक आम की टोकरी लेके फिर जाएं प्रधानमंत्री आवास पर, और एक इंटरव्यू फिर हो मोदी जी का कि मोदी जी आम आप चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, लेट के खाते हैं कि बैठ के खाते हैं, टहल के खाते हैं कि सो के खाते हैं कि जाग के खाते हैं। तो भैया हो सकता है मोदी जी बताएं अक्षय कुमार को कि हमने एक देश का आविष्कार किया है, उसे खोजा है, और मेरा नाम कोलंबस और वास्को डी गामा की सूची में होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।